हाँ भाई, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है +1 के लिए, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पक्का पेपर में पूछा जाएगा आपका, चाहे कोई टेस्ट हो चाहे कोई पेपर हो, पक्का पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम क्या आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन भी ये, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या चाहता है क्वेश्चन, कह रहा है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 + 4√3 आइटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन क्या चाहता है, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो गया, मान लो आंसर जो आएगा वो x + आइटा y की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था, इसको अगर आप z लिखते हो तो आपको रूट z चाहिए। इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपको चाहिए, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो मैंने इसके स्क्वायर रूट का आंसर क्या मान लिया, x + आइटा y। ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की और y की। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। पर सर दिक्कत ये आ गई, इसमें रूट आ गया तो हम तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 मान लो इसको स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड। इक्वेशन 1 को दोनों साइड क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करोगे तो क्या बन गया, 1 + 4√3 आइटा = x + आइटा y का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर करने के बाद भी कंपेयर नहीं कर पा रहे, पर वहां सोल्व नहीं कर पा रहे थे, पर यहां हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई a + b का होल स्क्वायर। या हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो क्या बन गया, 1 + 4√3 आइटा = a + b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है भी। तो क्या बन जाएगा, 1 + 4√3 आइटा = x² - के y² प्लस के 2xy आइटा। ठीक है, तो देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b की फॉर्म में आ गए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो तुम बताओ x² - y² की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 एंड 2xy की वैल्यू कितनी आ गई, 4√3। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, सर ये बात तो समझ में आ गई। हमारे पास x² - y² है, हमारे पास 2xy है। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती तो हम इसका आंसर निकाल देते, हमारा क्वेश्चन ही सोल्व हो जाता। अब सोल्व नहीं हो रहा। तो देखो आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x² + y² का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, x² - y² के होल स्क्वायर प्लस के 4x² × y²। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है, करके देख लो। ये निकालनी, इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस के 2x² y² प्लस के 4x² y², तो प्लस का 2x² y² बनेगा a² प्लस b² प्लस के 2ab। क्या दोनों चीज बराबर है या नहीं है, अरे ध्यान से देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो बनेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस के 2x² y² प्लस के 4x² y²। इन दोनों को मिलाएंगे तो 2x² y² तो बनेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर। तो LHS किसके बराबर है, RHS के। आपको स्क्वायर रूट निकालने में ये आइडेंटिटी याद रखनी है, बहुत काम की आइडेंटिटी है। ठीक है भी, तो देखो क्या बन जाएगा, x² + y² का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 1। कितनी है भी, 1, तो 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 2xy का होल स्क्वायर। तो 2xy मेरे पास कितना है, 4√3, तो 4√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो क्या बन गया अभी, x² + y² का होल स्क्वायर = क्या बन गया, 1 प्लस, देखो 4 का स्क्वायर 16, इसका √3 का 3, तो 16 × 3 कितना हो गया, 48। तो आंसर कितना आ गया, 48।
9। तो तुम बताओ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का आंसर प्लस माइनस 7 आना चाहिए। क्या ये माइनस का आएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि दोनों कैसी है? स्क्वायर क्वांटिटी है। स्क्वायर क्वांटिटी का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा? ओनली 7 आएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी होगी? डबल स्टार होगी। अब इसमें हमारे पास क्या है? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 1 है। इसमें क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू कितना है? 7 है। दोनों को साथ रखो, किसकी वैल्यू आएगी? एक्स की और वाई की। तो इसके नीचे रखेंगे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू कितना था? 1। सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो 2 एक्स स्क्र इक्वल टू कितना हो गया? 8। एक्स स्क्र इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू वापस किस में रख दो? डबल स्टार में रखोगे तो प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 7। तो 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 7। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस √3। आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, आपके पास वाई की वैल्यू आ गई। पर जब हम लिखेंगे सर हम प्लस का ले, माइनस का ले, पहला प्लस का ले, दूसरा माइनस का ले, आंसर क्या लिखें? जो स्क्वायर रूट आएगा इसका आंसर वो क्या होगा? तो सर आप जब भी प्लस माइनस लेने से पहले इसको देखोगे, जो 2x इंटू वाई है, अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब x और y का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों ही किसके होंगे? प्लस के। या दोनों ही किसके होंगे? माइनस के। अगर x प्लस का लोगे तो y को प्लस का लेना पड़ेगा, x माइनस का लोगे तो y को क्या लेना पड़ेगा? माइनस का। तो एक आंसर तो आ गया 2 प्लस √3 आइटा, एक आंसर आ गया माइनस के 2 माइनस के √3 आइटा। तो हम इन दोनों आंसरों को मिला के लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 प्लस √3 आइटा। तो जो तुम्हें नंबर दे रखा था 1 प्लस 4√3 का स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो क्या आएगा? प्लस माइनस 2 प्लस √3 आइटा। क्या किसी नंबर का तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जिस भी नंबर का आपका स्क्वायर रूट निकालना, उसका स्क्वायर रूट किसके बराबर कर दो? x प्लस आइटा y के बराबर कर दो। दोनों साइड क्या करो? स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद x प्लस आइटा y का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर सोल्व करो, रियल पार्ट को रियल के बराबर करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर करो। फिर आपके पास एक आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, या इसको 2xy का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू किससे रखो? यहाँ स्टार से रखोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर कितना आएगा? 7। प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो आंसर किसका होगा? ओनली प्लस का होगा। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, आपके पास एक्स की वैल्यू भी आएगी, किसकी वैल्यू आएगी? आपके पास वाई की वैल्यू भी आएगी। एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ गई। फिर दिक्कत आती है आंसर लिखने में। तो आंसर प्लस का लिखे, माइनस का लिखे, दोनों साथ लें प्लस के, या दोनों माइनस के लें, या एक प्लस का लें एक माइनस का लें, वो सारा आंसर किस पे डिपेंड करेगा? एक्स वाई के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो एक प्लस का तो दूसरा प्लस का, पहला माइनस का तो दूसरा भी माइनस का, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट प्लस का तभी आएगा जब दोनों प्लस के होंगे या दोनों किसके होंगे? माइनस के। तो आपके पास ये दो आंसर पॉसिबल थे, ये पॉसिबल थे। तो मैंने इसको कंबाइन करके प्लस माइनस, प्लस का होगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस का होगा तो दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। ये आंसर लिख सकता हूं। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी उसी टॉपिक पे है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, और वो चीज़ आपने अच्छे से पहले क्वेश्चन में देखी, आपको समझ में जरूर आई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो इस क्वेश्चन में अपना क्लियर करो। क्या दे रखा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है माइनस के 4 माइनस के 3 आइटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करें सर? जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है उसको मान लो लेट है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है माइनस के 4 माइनस के 3 आइटा का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा y मान लो। क्या ये बात ठीक है? ठीक है सर। तो अब क्या करें अभी? सर अब बात ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी इमेजिनरी के। पर सर इसमें a प्लस आइटा b की फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर रूट क्या कर रहा है? दिक्कत कर रहा है। तो इस इक्वेशन 1 का दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, इक्वेशन 1 का बोथ साइड क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 4 माइनस के 3 आइटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर। ठीक बात है, x प्लस आइटा y का
होल स्क्वायर। सर दिक्कत अब भी आ गई, ये स्क्वायर दिक्कत में। अरे सर स्क्वायर आ गया तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2xy आइटा। ठीक बात है अभी। तो ये हो गया माइनस के 4 माइनस के 3 आइटा इजक्वल टू एक्स स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस के वाई, तो माइनस के 1 होगा तो माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy आइटा। ठीक बात है। अब सर ये a प्लस आइटा बी, ये a प्लस आइटा बी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी की फॉर्म में है और दोनों इक्वल हैं, तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो क्या बनेगा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 4 एंड 2xy का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 3। इसको क्या डाल दोगे, स्टार। तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर आ गया, कितना आ गया, माइनस के 4। आपको क्या चाहिए सर, बस हमें किसका आंसर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, आइडेंटिटी क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम इसको ये भी लिख सकते थे 2xy का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी जिसको प्रूव नहीं करनी आती वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा। फिर भी मैंने आपको इसका प्रूफ बताया था तो आप कर लेना, फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ओके। अब बात ये आती है, और मैं ये भी देखूंगा किस किस बच्चे ने वीडियो देखी है, किस किस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है। अगर जिसने देखी होगी तो ये बताएगा कि सर मैंने यहाँ देख ली और ये बात मेरे को समझ में आ गई थी। अब बात ये थी सर ये आइडेंटिटी आ गई जिसको समझ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह तो कितना रख देगा, माइनस के 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2xy का होल स्क्वायर कितना है, माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। तो तुम बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 5, नहीं ओनली प्लस का, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपके पास एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 है। एक इक्वेशन क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5 है। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे, किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स की और वाई की। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -4। कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन √2। ये x की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर डबल स्टार में, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ये तो 1/2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5। वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस के 1/2। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 9/2। 9/2। तो तुम बताओ y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3 अपॉन √2। अब दिक्कत ये आती है सर x प्लस का लें माइनस का लें, पहला प्लस का लें दूसरा माइनस का लें, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का। वो आंसर किसको देख के बताओगे, जो ये x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या है। तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट है वो कैसा है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव कब आएगा, जब पहला नेगेटिव होगा तो दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहला पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव। तो आपके आंसर अगर आप पहला पॉजिटिव लेते हो तो पहला x की वैल्यू अगर पॉजिटिव ली 1/√3, तो दूसरा आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक तो आंसर आपका ये हो गया, मैं लिख के बता रहा हूँ भाई। दूसरा अगर आप पहला नेगेटिव लेते हो तो दूसरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और मैं इन दोनों आंसरों को कंबाइन करके प्लस माइनस 1/√2, तो मैं क्या ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो 1 माइनस के √3 आइटा लिख सकता हूँ। लिख सकते हो सर, सॉरी 3/√2 तो था अभी, ध्यान से देखना भाई, 3/√2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 1 माइनस 3 आइटा लिख सकता हूँ। सर कैसे, अगर प्लस का लिया तो ये प्लस का, ये माइनस का, अगर माइनस का लिया तो ये माइनस का, ये प्लस का, यही तो आपका आंसर है। अरे है या नहीं है, क्योंकि आप ये भी ना लिखना है तो आप ये दो आंसर लिख के छोड़ सकते हो। तो तुम बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट का आंसर हो कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3 कॉमन आ गया, अंदर 1 माइनस 3 आइटा। ध्यान रखना भी ये आपका आंसर है। हमेशा जो साइन लेंगे, पहले के साथ प्लस का तो दूसरे के साथ माइनस का, पहले के साथ माइनस का दूसरे के साथ प्लस का, वो साइन इसके अकॉर्डिंग आए थे।
पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों या तो प्लस के थे, दोनों या माइनस के थे। मैंने एक क्वेश्चन आपको और दिया था कि आप किसका स्क्वायर रूट निकालो, -441 अपॉन 625 का। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या करोगे सर, वही काम करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -441 अपॉन 625। पर सीधी सी बात है सर, इनका स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं। भाई ये क्वेश्चन आपने लिया था, इसका स्क्वायर रूट क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे, इसलिए आपने पूरे प्रोसेस से आपने क्या निकाला, आंसर निकाला। पर इसका स्क्वायर रूट तो आप जानते हो, 441 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 21 का होता है। 625 किसका होता है सर? 25 का होता है। सर माइनस रहा, अरे माइनस को तो सोल्व करना पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है। 441 अपॉन 625, इसको इंटू रूट -1 लिख सकते हैं। और रूट -1 क्या होता है अभी सर? ये तो आइटा होता है। अरे होता है कि नहीं होता? ये क्या हो गया, आइटा। तो ये 21 अपॉन 25 आइटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ भाई, आप देखो आप गलती क्या कर रहे थे, जब भी स्क्वायर रूट करोगे तो साइन कैसा आएगा, प्लस माइनस। आप देखो ना यहाँ स्क्वायर रूट करते थे, लास्ट में प्लस माइनस आपका साथ आता था, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस। ये जरूर लगाने का किसी नंबर के स्क्वायर रूट का जब आंसर आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस साथ आता है, ये ध्यान रखना। ये प्लस माइनस अंदर वाले टर्म का नहीं होता, बाहर जो आंसर होता है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का, क्योंकि दोबारा से अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आंसर भी प्लस आता है, माइनस का आंसर भी क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +2 है तब भी 4 आएगा, -2 है तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप आंसर में क्या लगा लेना, प्लस और माइनस। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना भी। क्या कह रहा है, इफ a प्लस आइटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो प्रूव करके दिखाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अब बात यह है कि हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि a प्लस आइटा b का जो आंसर है वो क्या दे रखा है, x प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। और हमें जो आंसर में चाहिए वो क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर। इसका मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसमें रियल पार्ट रियल के बराबर करो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर करो। अगर वहां से आप a और b की वैल्यू निकाल देते हो तो उन दोनों का स्क्वायर करके क्या करना, आपको बस ऐड ही करना है। और सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है पर ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहे, बराबर तो दे रखे हैं पर हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये a प्लस आइटा b की फॉर्म में ही नहीं है। अगर दोनों a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो तभी हम रियल पार्ट को रियल के बराबर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के। तो क्या करें सर, इसको हम क्या करें, सोल्व करें। सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस आइटा b इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab अपॉन क्या बन गया अभी, 2x स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है अभी, तो a प्लस आइटा b इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, x स्क्वायर, आइटा स्क्वायर कितना हो गया, -1 प्लस के 2x आइटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस के 1। ठीक बात है, तो ये क्या बन गया, a प्लस आइटा b इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस 2x आइटा अपॉन कितना है अभी, 2x स्क्वायर प्लस के 1। दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे तो a प्लस आइटा b इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर -1 है भी ये, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है, आइटा है। अब तुम बताओ, ये भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में आ गया, ये भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में आ गया, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो तुम बताओ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो क्या होगी, x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और b की वैल्यू क्या होगी, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां लिखो भी, तो तुम बताओ a की वैल्यू कितनी होगी आपकी, a की वैल्यू तो होगी सर x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, एंड सर b की जो वैल्यू है कितनी होगी भी, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस के कितना हो गया अभी, 1। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अरे सर a और b की वैल्यू आ गई तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तुम बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब a का भी स्क्वायर करो,
एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 का भी होल स्क्र प्लस 2x अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 का भी होल स्क्र। ठीक बात है, अभी करो। अब तो बस आपका कैलकुलेशन है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। ये क्या बन गया अभी, 4x स्क्र अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। तो अभी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 2x स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। तो क्या बनेगा अभी आपके पास, एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। जब ये एलसीएम आ गया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र प्लस के 4x स्क्र। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, सर इतना तो समझ में आ गया तो बस, तो आगे तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे तो कितना पड़ेगा अभी, ये a माइनस बी का होल स्क्र, a का स्क्र तो x की पावर 4 प्लस b का स्क्र 1 माइनस के 2ab तो माइनस के 2x स्क्र प्लस के 4x स्क्र अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। तो ये क्या बन जाएगा अभी, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस के 2x स्क्र अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। ठीक है, अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 का होल स्क्र प्लस 1 प्लस के 2x स्क्र अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। ठीक है, अभी क्या बन गया, a का स्क्र प्लस b का स्क्र प्लस के 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्र अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अभी ये तो आपका क्वेश्चन था, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a प्लस आइटा b इजिकल टू ये दे रखा था। सर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे, हम एक क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो निकालने के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है भी, तो सर हमारे पास ना तो a की वैल्यू थी ना ही b की वैल्यू थी, तो हमने क्या किया, हमने भी पहले हमने ये देखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, अगर उनको कंपेयर करोगे तो दोनों किस फॉर्म में होने चाहिए, a प्लस आइटा b की फॉर्म में होने चाहिए, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा नहीं था। तो पहले मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया, रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो ये a की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। ऐसा करने के बाद a की वैल्यू का स्क्वायर और b की वैल्यू का स्क्वायर करके क्या किया हमने, ऐड किया। तो ये तो क्या हो गया, a का स्क्वायर और ये क्या होगा, b का स्क्वायर, दोनों क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद ये ऐड करने के बाद देखो कैलकुलेशन की, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab और ये क्या प्लस 4x स्क्वायर। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, इसको मैं x के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूंगा, तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया कि आंसर जो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, यार ये ध्यान से देखना भाई, यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये सही कर लेना भी स्टार्टिंग में। और ये देखो LHS क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये LHS किसके बराबर होगी, RHS के। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो भी, देखो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ x प्लस आइटा y का होल क्यूब, x प्लस आइटा y की होल क्यूब इज इक्वल टू क्या दे रखा है, u प्लस आइटा v, देन प्रूव दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो हमें जो गिवन है उसमें क्या दे रखा है, x प्लस आइटा y इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v। ठीक है, क्या दे रखा है, u प्लस आइटा v, x प्लस आइटा y की होल क्यूब इज इक्वल टू दे रखा है u प्लस आइटा v। क्या करें भी सर, बात ऐसी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हैं, रियल पार्ट रियल के बराबर कर दें, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर कर दें, पर दिक्कत क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b की फॉर्म में नहीं है। ये तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में है पर ये नहीं है, तो पहले किसको सोल्व करना पड़ेगा, पावर को। तो क्या है अभी, a प्लस b का होल क्यूब क्या बनेगा, a की क्यूब तो x की क्यूब प्लस आइटा की क्यूब y की क्यूब प्लस 3xy इंटू आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा y इज इक्वल टू क्या है, u प्लस आइटा v।
ठीक बात है अभी। तो क्या हो जाएगा अभी, ये तो एक्स की क्यूब, ये माइनस आइटा वाई बनेगा, क्योंकि आइटा क्यूब क्या होती है, माइनस आइटा होती है। ये क्या हो गया, प्लस 3x² वाई आइटा प्लस 3xy² आइटा स्क्वेयर इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। ठीक है भी, तो x की क्यूब माइनस आइटा y, ये क्या बन गया, प्लस 3x² वाई आइटा, आइटा स्क्वेयर क्या होता है -1, तो माइनस 3xy² इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v। ठीक है भी, यहां देखो रियल पार्ट रियल के साथ कर लो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, तो क्या बनेगा, x की क्यूब माइनस के 3xy², यहां से क्या कॉमन आएगा, आइटा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 3 प्लस वाला पहले 3x² वाई माइनस के y। ठीक बात है अभी, इज इक्वल टू क्या बन गया अभी, ये भी y की क्यूब है, ये भी y की क्यूब है, तो ये भी क्या होगा y की क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v। ठीक है अभी, तो ये भी क्या हो गया a प्लस आइटा b की फॉर्म में होगा, ये भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं और दोनों a प्लस आइटा b की फॉर्म में है, तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो क्या हो जाएगा, तुम बताओ u की वैल्यू, u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के 3xy² एंड v की जो वैल्यू वो क्या बन जाएगी भी 3x² वाई माइनस के y की क्यूब। ठीक है भी, देखो यहां तक मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मेरे को x प्लस आइटा y का होल क्यूब किसके बराबर दे रखा है, u प्लस आइटा v के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तो थे पर दोनों a प्लस आइटा b की फॉर्म में नहीं थे, इसलिए मैंने इसको पहले क्या किया, सोल्व किया। ये a प्लस आइटा b की होल क्यूब है, तो क्या बनेगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये तो a की क्यूब हो गया, आइटा की क्यूब क्या हो गया, माइनस आइटा हो गया, y की क्यूब प्लस 3x², इसको अंदर मल्टीप्लाई 3x² वाई आइटा प्लस 3xy² आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v हो गया अभी। ठीक है अभी, तो ये x की क्यूब माइनस आइटा y की क्यूब, ये क्या बन गया 3x² वाई आइटा, और ये आइटा स्क्वायर कितना हो गया -1 हो गया, तो साइन किसका आ गया, नेगेटिव का। फिर मैंने रियल पार्ट दोनों एक साथ कर लिए, तो x की क्यूब माइनस 3xy² प्लस आइटा 3x² वाई माइनस y की क्यूब, क्या किया, ये दोनों रियल पार्ट एक जगह कर लिए मैंने, इन दोनों में से आइटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 3x² वाई माइनस के y की क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v। तो ये भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो गया, ये भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो गया, तो u की वैल्यू ये आ गई, v की वैल्यू ये आ गया। पर मैंने देखा जो मेरे को प्रूव करना है उसमें u अपॉन x है, तो u की वैल्यू आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू क्या दे रखा है अभी, x की क्यूब माइनस के 3xy² एंड v की बात करें तो v की वैल्यू क्या दे रखी है अभी 3x² वाई माइनस के y की क्यूब। ठीक है ओके भी, तो मैं देखो भी u इज इक्वल टू यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बच गया x² माइनस के 3y² एंड v इज इक्वल टू यहां से क्या कॉमन आ रहा है y, तो क्या बन गया 3x² माइनस के y²। क्या ये बात समझ में आ गई भी? ठीक है, तो u अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया x² माइनस के 3y² एंड v अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x² माइनस के y²। क्यों? क्योंकि जो चीज चाहिए, जैसे मैंने इसमें x कॉमन लिया, इसमें क्या कॉमन लिया मैंने y कॉमन लिया, तो यहाँ तो ये x बाहर आ गया, यहाँ क्या आ गया y, इसके नीचे जाके क्या बन जाएगा u अपॉन x, मेरे को u अपॉन x तो चाहिए, इसके नीचे जाके क्या बन जाएगा v अपॉन y, मेरे को v अपॉन y तो चाहिए, पर दोनों को क्या करना है ऐड, तो इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को क्या कर दो ऐड कर दो, तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू x² माइनस के 3y² प्लस के 3x² माइनस के y², तो क्या बन गया अभी 4x² माइनस के 4y², 4 कॉमन लूंगा तो आंसर क्या आ गया x² माइनस के y²। ये मेरे को क्या करना था प्रूव करना था। ध्यान से देखो मेरे पास ये तो किसकी वैल्यू आई थी u की, ये किसकी वैल्यू थी मेरे पास v की वैल्यू थी। मैंने देखा इन दोनों में से x को मना रहा है, इन दोनों में से क्या को मना रहा है y कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, यहां से मैंने y कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ, ये जैसे ही x इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा u अपॉन x, ये जैसे y इसके नीचे जाएगा तो v अपॉन y, तो u अपॉन x और v अपॉन y दोनों क्या करना था ऐड, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये 4x² बन जाएगा और 4y², बीच में क्या था -4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x² माइनस के y²। यही मेरे को क्या करना था प्रूव करना था। समझ में आ गया? ओके।